तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं, उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो नाम है उसी के अंदर इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला छुपा हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट की अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है या आरएमएस वैल्यू भी बोला जाता है, तो ये जो लिखा है ना रूट मीन और स्क्वायर, मतलब इसी को आपको फॉलो करना है। इसको आप फॉलो करते हुए अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है। जैसे घर पे जो सप्लाई आती है, अगर आपको उसका वोल्टेज पूछा जाए एसी का, तो वो कितना होता है 220 वोल्ट। तो ये जो 220 वोल्ट आप बता रहे हो, यही क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। अब ये कैलकुलेट कैसे की जाती है और इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों बोल रहे हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मान लो कि जो अल्टरनेटिंग करंट है किसी सर्किट के अंदर, उसको डिफाइन किया जा रहा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। टाइम के साथ में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इधर से चलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर। ये लो जी, मैंने स्क्वायर कर दिया। करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर। फिर लिखा है मीन, मीन मतलब एवरेज, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का तरीका तो ये होता है कि जैसे कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं निकालूं, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल का जो टाइम होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी के बराबर होगा। तो जब आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर करना है। फिर आपको क्या करना है, मीन यानी एवरेज। एवरेज करने का तरीका है जीरो से टी टाइम के लिए, जीरो से टी टाइम के लिए करंट की ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का स्क्वायर है, जो भी वैल्यूज होंगे उनका स्क्वायर कर करके सबको ऐड कर लेंगे। और फिर जितने टाइम के लिए आप ऐड कर रहे हो जीरो से टी के लिए, उतने से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/t कर देंगे मल्टीप्लाई में। टी से डिवाइड करने का मतलब 1/t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया अपने पास में, मीन वैल्यू आ गई। और लास्ट में क्या करना है, रूट। रूट मतलब अंडर रूट करना है, स्क्वायर रूट जिसको बोला जाता है, पावर 1/2 लगा देनी है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो बोलेंगे। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। फिर उसका मीन या एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे, आप जीरो से टी के लिए इंटीग्रेट करोगे और फिर टी से डिवाइड कर दोगे। फिर जो भी आएगा उसका अंडर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट। तो ये जो भी आएगा सॉल्व करने पे, इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे। अगर डेफिनेशन आपको बताऊं तो अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस कांस्टेंट करंट के बराबर मानी जाती है जो सेम रेजिस्टेंस में, सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट प्रोड्यूस करता हो। जैसे मान लो आपके पास दो सर्किट है, दोनों में सेम रेजिस्टेंस है, एक में एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, एक में डीसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो उस डीसी करंट के बराबर मानी जाएगी जो सेम रेजिस्टेंस में, जो दोनों सर्किट में कनेक्टेड है, आर और आर, उनमें सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट प्रोड्यूस करती हो। डीसी क्या करती है, कांस्टेंट करंट क्या करता है, एक कांस्टेंट रेट से हीट प्रोड्यूस करता है वायर में। और एसी क्या होती है, टाइम के साथ में चेंज होती है, तो इसकी वजह से कभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कभी कम। लेकिन अगर किसी फिक्स टाइम के अंदर आपने देखा तो जितनी हीट अगर डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है उतनी हीट उतने टाइम के अंदर एक एसी वोल्टेज सोर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो उस कांस्टेंट करंट के बराबर मान ली जाएगी। तो फॉर्मूला तो ये है, आपको तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगी। देखो सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आई का स्क्वायर कर दो। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, इसका स्क्वायर करके लिखो, जीरो से टी, यह आएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और उसके बाद में क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। देखो आई नॉट स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, बाहर लिख दिया आई नॉट स्क्वायर बाई टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी पावर 2 हटानी पड़ेगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिससे हम साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर हटा के कॉस के टर्म्स में। तो ये फॉर्मूला ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये देखो, आई आर एम एस
इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टी, और ये 2 भी आप बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर इंटीग्रेशन में बचेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा टाइम के रेस्पेक्ट में टी हो जाएगा, माइनस कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी, और टी के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो अपॉन में लिखना होता है, यानी कि 2 ओमेगा। 0 से टी की लिमिट लगा दो, लास्ट में पावर 1/2 करना है। ठीक है, सॉल्व कर डालो इसको, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। अब देखो पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे t माइनस, और इसमें भी आप साइन 2 ओमेगा टी अपॉन, ये कैपिटल टी लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद में माइनस, फिर इसमें लोअर लिमिट पुट करो दोनों में, तो ये 0 लोअर लिमिट पे, माइनस साइन 0 पुट करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, तो साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, और ये आ गया पावर लास्ट में 1/2। सॉल्व कर लो इसको, देखो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। अब देखो ये जो ओमेगा टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो ओमेगा टी क्या हुआ 2 पाई हुआ। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा टी लिखा है उसको मैंने 2 पाई लिख दिया सपोज, तो ये बन गया 4 पाई। साइन फंक्शन की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब पे 0 होती है, तो ये 0 बन जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0, तो इधर t बचेगा सिर्फ t माइनस 0। ठीक है, फिर माइनस ये 0 है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 बन गया, ये आएगा। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या आ जाएगी, ये देखो ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो अंदर सिर्फ t बचा, तो ये जो t है लिख देते हैं इसको आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और ये t बचेगा लास्ट में पावर 1/2। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बोलो, आई आर एम एस इक्वल्स टू, सॉल्व करोगे तो आई नॉट, अंडर रूट कर रहा हूँ साथ में, ये t तो कैंसिल कर दिया, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बचा, आई नॉट स्क्वायर का अंडर रूट आई नॉट, और 2 का अंडर रूट √2, ऐसे लिख दिया। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में, जो क्या होगी अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। तो इससे एक डेफिनेशन बना लो कि अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट उसका 1/√2 टाइम्स होती है। अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 1/√2 टाइम्स जो वैल्यू होगी वही क्या होगी अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। इसको आप सॉल्व करोगे 1/√2 को, तो ये आता है 0.707। तो आप इससे एक और डेफिनेशन बना सकते हो कि अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 0.707 टाइम्स होती है, ऐसा भी बोल सकते हो, एक ही बात है। 1/√2 की वैल्यू पुट कर दी ना, या परसेंटेज में लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको लिखना पड़ेगा 70.7% ऑफ आई नॉट के बराबर होगा। अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 70.7% जो वैल्यू होती है वही क्या होती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होती है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। आया समझ में? अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो हाफ साइकिल के लिए भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हो और फुल साइकिल के लिए भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जबकि मीन या एवरेज वैल्यू तो हमको हाफ साइकिल के लिए ही बतानी पड़ती है, क्योंकि फुल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो, ए लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वाट फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई ऑफ 60 हर्ट्ज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द RMS करंट थ्रू द बल्ब। मतलब दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब और RMS करंट थ्रू द बल्ब। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लेते हैं। ए लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वाट, ये क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। एक चीज याद रखनी है हमेशा, अल्टरनेटिंग करंट की हमेशा जो स्टैंडर्ड वैल्यू में मानी जाती है वो कौन सी वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट की ना तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्टैंडर्ड मानेंगे, ना मैक्सिमम वैल्यू स्टैंडर्ड मानेंगे, ना मीन या एवरेज वैल्यू स्टैंडर्ड मानेंगे। कौन सी वैल्यू को हमेशा स्टैंडर्ड माना जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है और आपको बोला कि अल्टरनेटिंग करंट इतना है, वोल्टेज इतना है, तो वो कौन सी वैल्यू बताई हुई होती है, हमेशा RMS वैल्यू बताई हुई होती है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि वही वैल्यू स्टैंडर्ड मानी जाती है।
तो आपको ये जो पावर दे रखी है ये कौन सी पावर है, ये है रूट मीन स्क्वायर पावर। फिर इसने बोला फॉर 220 वोल्ट एसी सप्लाई, तो ये 220 वोल्ट क्या है, ये वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अच्छा, वोल्टेज की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको मैं ERMS लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे वोल्टेज का जो सिंबल है वो V की बजाय हम E यूज करेंगे, ठीक है। तो जो E है वो क्या है, वोल्टेज, और कौन सा वोल्टेज है, तो आगे लिखा है RMS, मतलब RMS वोल्टेज है। और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है कि RMS वोल्टेज है, ये आपको कॉमन सेंस से समझना है कि अगर AC के लिए कोई भी वोल्टेज दे रखा हो या करंट दे रखा हो तो वो हमेशा RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट ही होगी। अगर वो मीन या एवरेज वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वो लिखेगा अलग से, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कौन सी वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू, ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज आ गई समझ में। अब आपको पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, ये हमने DC वाले चैप्टर में पढ़ा था, वोल्टेज का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई R। तो वोल्टेज क्या है ERMS, तो ERMS का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई R, ये आ गया अपने पास में पावर का फॉर्मूला। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा इससे, R इक्वल टू ERMS²/P, ठीक है। तो ERMS कितना है यहाँ पे 220 है, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई P कितना है 150 कर दो, सॉल्व कर लो, ये आएगा रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से आपको दूसरी चीज जो कैलकुलेट करवाई है इसमें वो है RMS करंट। तो हमको पता है कि जो पावर है उसका एक और फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी ERMS इंटू IRMS, ये क्या होगा PRMS के बराबर होगा, यानी पावर की RMS वैल्यू के बराबर होगा। तो IRMS क्या आएगा बोलो, PRMS डिवाइडेड बाई ERMS। PRMS कितना 150, वोल्टेज कितना 220, ये लो जी, ये आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान है।